हेलो एवरीवन, इंग्लिश फ्रॉम जीरो के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं WH वर्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा WH वर्ड जो है वो है व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या। जैसे हमको सिंपली बोलना हो तुम्हारा नाम क्या है तो व्हाट इज़ योर नेम। तुम क्या करते हो तो व्हाट डू यू डू, ये हो जाएगा। और इस वर्ड को एक अलग तरीके से जो के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं जब उसकी हिंदी जो हो जाती है। जैसे आई लाइक व्हाट यू लाइक, मैं वो पसंद करता हूँ जो तुम पसंद करते हो। आई नो व्हाट यू डोंट नो, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते हो। तो एक वर्ड को सेंटेंस के शुरू में लगा के जब हम उसको पूछते हैं सेंटेंस के शुरू में, तो वो एक क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन जब उसको हम बीच में वर्ड लगा के पूछते हैं तो वो एक कंजंक्शन के रूप में इस्तेमाल होता है और वहाँ पे वो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, वो एक स्टेटमेंट बनाता है। उस समय वो क्वेश्चन नहीं पूछता है, जैसा आपने एग्जाम्पल्स में देखा। ठीक है, दूसरा चलते हैं। दूसरा हमारा वर्ड है वेयर। तो वेयर मतलब कहाँ जानते हैं आप, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। वेयर डज ही ईट, वह कहाँ खाता है। तो जब कहाँ की बात आती है तो हम वेयर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका एक और यूज़ जहाँ के रूप में भी होता है। जैसे आई वॉन्ट टू लिव वेयर माई फादर लिव्ड, मैं वहाँ रहना चाहता हूँ जहाँ मेरे पिताजी रहते थे। तो इस जहाँ के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई नो वेर यू लिव, मैं जानता हूँ तुम जहाँ रहते हो, मतलब तुम कहाँ रहते हो मैं जानता हूँ। तो स्टेटमेंट के रूप में इसको हम वेर को फिर बीच में लगा के हम इसको स्टेटमेंट के रूप में इसको बनाते हैं। और वेर क्वेश्चन के रूप में यूज़ होता है, तो वहाँ पे वो हम इसकी हिंदी कहाँ के रूप में लेते हैं। लेकिन जब ये मिडिल में आता है तो उसकी हिंदी जहाँ हो जाती है। अगला है WH वर्ड, वो है आपका वाई। वाई का मतलब क्यों होता है। ठीक है, और इसको बीच में भी कभी कभी स्टेटमेंट में बीच में भी लगा के करते हैं, वहाँ पे भी इसका हिंदी क्यों ही होता है। जैसे आई नो वाई यू लाफ, मैं जानता हूँ तुम क्यों हंसते हो। तो वहाँ पे क्यों ही होता है, यहाँ पे इसके लिए जो या जहाँ वर्ड आ जाता है। लेकिन इसमें अगर ये स्टेटमेंट में होता है तो भी क्यों, और क्वेश्चन में होता है तो भी क्यों ही रहता है। अगला है वर्ड हमारा जो है व्हेन। व्हेन मतलब कब और व्हेन मतलब जब। तो व्हेन मतलब कब, जब एक क्वेश्चन पूछना हो, व्हेन डू यू गेट अप, आप कब उठते हैं। व्हेन डू यू गो टू स्कूल, आप विद्यालय कब जाते हैं। तो यहाँ पे व्हेन से कब हो जाता है, लेकिन जब के भी सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे व्हेन आई वेंट देयर आई सॉ अ मंकी, जब मैं वहाँ गया मैंने एक बंदर देखा। तो जब व्हेन आई वॉज 5 years old आई यूज्ड टू डांस, जब मैं 5 वर्ष का था मैं नाचा करता था। तो ये जब का इस्तेमाल भी हम कर लेते हैं। या बीच में भी सेंटेंस और आपको जोड़ना हो, आई वेंट देयर व्हेन यू वर स्लीपिंग, जब तुम सो रहे थे तब मैं वहाँ पे गया था। तो इस रूप में हम व्हेन का इस्तेमाल करते हैं। अगला वर्ड देखते हैं, ये है हु। तो हु मतलब भी कौन होता है और जो होता है। आमतौर पे हु, जैसे हु आर यू, आप कौन हैं। हु इज़ दिस, यह कौन है। तो कौन के लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन यही अगर बीच में सेंटेंस में जो के रूप में आता है तो वहाँ पे हम हु का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने कहा दिस इज़ द मैन हु हेल्प्स मी, यह वही आदमी है जो मेरी मदद करता है। ठीक है, तो ये बीच में हम जो के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं और कौन के लिए। तो ज़्यादातर हु का इस्तेमाल ज़्यादातर होता है आदमी के साथ, ह्यूमन के साथ, और विच का इस्तेमाल वस्तुओं के साथ होता है। सेम केस में इसका भी, जैसे तुम्हारा मनपसंद खेल कौन सा है, तो विच इज़ योर फेवरेट
गेम। यहाँ पे अगर हम कहते हैं हु इज़ योर फेवरेट गेम, तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि हु का इस्तेमाल किसी आदमी के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, और विच का इस्तेमाल किसी वस्तु के लिए। तो विच इज़ योर टीम, आपकी टीम कौन सी है। यहाँ पर भी हु इज़ योर टीम कहने से थोड़ा सा गलत हो जाता है, ठीक है। और फिर भी इसमें भी जो, जैसे दिस इज़ द पेन विच आई वॉन्ट टू बाई, यह वही कलम है जो मैं खरीदना चाहता हूँ। तो यहाँ पे विच का इस्तेमाल हम करते हैं वस्तुओं में, और हु का इस्तेमाल हम करते हैं किसी व्यक्ति में, ठीक है। दोनों का हिंदी लगभग सेम ही है, लेकिन यूजेस थोड़े अलग हैं। अगला है हमारा वर्ड जो कि है हुम। आइए हुम को देखते हैं। तो हुम में क्या होता है कि इसके बहुत सारे मतलब होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हुम मतलब किसे, किसको, किन्हें, किनको। ये एक प्रकार से क्वेश्चन के लिए हो गया, और जिसे, जिसको या जिन्हें, ये बीच में सेंटेंस जोड़ने के लिए हो गया कंजंक्शन के रूप में, जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम एक हिंदी चारों के लिए कर सकते हैं, जैसे कि तुम किसे जानते हो, तुम किसको जानते हो, तुम किन्हें जानते हो, तुम किनको जानते हो। तो ये एक प्रकार से सिंगुलर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, किसे या किसको, और किन्हें या किनको या तो हम इसका इस्तेमाल प्लूरल के लिए करते हैं, या फिर सिंगुलर में किसी को, मतलब अगर हम कुछ उनको एक रिस्पेक्ट देते हैं तब हम इसकी बात करते हैं। जैसे whom do you like, तुम किसे पसंद करते हो, तुम किसको पसंद करते हो, तुम किन्हें पसंद करते हो, तुम किनको पसंद करते हो। एक इंग्लिश होगी और इतने सारे हिंदी हो सकते हैं। तो ट्रांसलेशन में दिक्कत होता है ना, कि जब कहीं किसे लिखा रहता है, कहीं किसको, कहीं किन्हें, कहीं किनको, तो ये सब में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है कि इन सब का इंग्लिश क्या होगा। तो बस कंफर्म समझ लीजिए कि इन सब का इंग्लिश एक ही होगा, whom। अगर बीच में, जैसे आई वॉन्ट टू बीट whom you wanted to beat, मैं उसको पीटना चाहता हूँ जिसको तुम पीटना चाहते थे, ठीक है। तो ये whom का इस्तेमाल जिसे, उसके सेंटेंस को जिसे, जिसको या जिन्हें के रूप में भी हम समझ सकते हैं। जैसे आई वॉन्ट टू बीट whom you wanted to beat, मैं उसे पीटना चाहता हूँ जिसे आप पीटना चाहते थे, जिसको आप पीटना चाहते थे, जिन्हें आप पीटना चाहते थे। तो ये सबकी सब हिंदी उसकी एक सेंटेंस में whom के लिए वो हो जाएगी। उस तरह से अगला है हमारा जो वर्ड, उसको देखिए। तो अगला हमारा है वर्ड, वो है हुज। तो हुज का इस्तेमाल अगर हम क्वेश्चन के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है किसका या किनका। वही किसका सिंगुलर के लिए, किनका प्लूरल के लिए, या फिर किसी को रेस्पेक्ट देने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हुज इज दिस, यह किसका है या यह किनका है। हुज पेन इज दिस, यह कलम किसकी है, यह कलम किनकी है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल हम सीधे कर लेते हैं। हुज का मतलब किसका या किनका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। इसको अगर बीच में, अगर सेंटेंस के बीच में इस्तेमाल करना हो, एक स्टेटमेंट के रूप में, एक कथन के रूप में, तो हम हुज को बीच में यूज करते हैं। जैसे दिस इज़ द बॉय हुज पेन आई टुक, यह वही लड़का है जिसकी कलम मैंने ली या ली थी, ठीक है। तो जिसका, जिसकी, ये तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग आप समझते ही हैं। जैसे कैसा या कैसी, तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, एक मेल या फीमेल के लिए लगता है वर्ड में। तो ये जो जिसका और जिनका है, आप समझ रहे हैं, जिसका एक सिंगुलर के लिए और जिनका या तो प्लूरल होगा या फिर वो किसी को आदर से, रेस्पेक्ट से जिनका कहा गया होगा। जैसे हमने कहा कि दिस इज़ द मैन हुज नेम इज राहुल, यह वही आदमी है जिसका नाम राहुल है, या यह वही आदमी है जिनका नाम राहुल है। तो आदर से भी हम कह सकते हैं जिसका नाम या जिनका नाम, सेंटेंस वही रहेगा और आप उसको जिसका या जिनका जो भी हिंदी हो उसके लिए हम हुज का ही इस्तेमाल करते हैं। अगला वाला वर्ड है जो है हाउ। इसका मतलब कैसा,
कैसी, जैसा जैसी जो भी है सेंटेंस में जैसे आए वो उसके अनुसार लगाते हैं। जैसे हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ इज ही, वह कैसा है। हाउ आर यू, तुम कैसी हो। तो इसमें कैसा, कैसे, कैसी कुछ भी हो सकता है, ओवरऑल ये कैसा ही है, ठीक है। और अगर इसको हम सेंटेंस के बीच में यूज करना चाहें, मतलब किसी सेंटेंस को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन के रूप में यूज करना चाहें, तब उसका जो हिंदी होता है वो हो जाता है जैसा। जैसे एक बात कर लेते हैं हमने कहा कि आई प्ले हाउ यू प्ले, मैं वैसा खेलता हूँ जैसा तुम खेलते हो। इसका इस्तेमाल हम हाउ का ऐसे कर लेते हैं। बीच में अगर जैसा लगा हो तो इसका हम हाउ के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हाउ यू नो आई नो, जैसे तुम जानते हो वैसे मैं जानता हूँ। तो जैसा के रूप में भी हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। अगला वाला वर्ड है हमारा हाउ मच। हाउ मच का मतलब होता है कितना, और ये मात्रा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जिसको मापा तोला जाता है उसके लिए हम हाउ मच लगाते हैं। और सेम वही है हाउ मेनी, इसका ही मतलब होता है कितना, लेकिन ये हम नंबर या फिर संख्या के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऊपर वाला क्वांटिटी के लिए और ये नंबर के लिए। जैसे हाउ मच शुगर डू यू वांट, आपको कितनी चीनी चाहिए। तो चीनी है, चूँकि ये मात्रा में होती है इसलिए हम इसमें हाउ मच का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यही कलम की बात की जाए कि आपको कितनी कलमें चाहिए, हाउ मेनी पेन्स डू यू वांट या डू यू नीड, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल हाउ मच मतलब कितना और हाउ मेनी मतलब भी कितना, लेकिन यहाँ कोई मात्रा हो जैसे वाटर हो। जैसे हाउ मच वाटर इज अवेलेबल इन द बोतल, बॉटल में कितना पानी उपलब्ध है। वैसे ही हाउ मेनी मंकीज आर देयर ऑन दिस मैंगो ट्री, इस आम के पेड़ पर कितने बंदर मौजूद हैं। तो ये चूँकि बंदरों को गिना जा सकता है तो हाउ मेनी लगाएंगे, और वहाँ पे पानी नहीं गिन सकते हैं तो हाउ मच लगाएंगे। दोनों का हिंदी कितना कितने होता है। आगे बढ़ते हैं। हाउ ऑफन या हाउ मेनी टाइम्स, दोनों का मतलब होता है कितनी बार और कितनी दफ़ा। दफ़ा का मतलब ही बार होता है, मुझे लगता है ये फारसी या उर्दू वर्ड है। तो हाउ ऑफन या हाउ मेनी टाइम्स, दोनों में से कोई एक का इस्तेमाल करेंगे आप। हाउ ऑफन डू यू गो टू स्कूल, आप कितनी बार विद्यालय जाते हैं। या हाउ मेनी टाइम्स डू यू टेक टी इन अ डे, आप दिन भर में या एक दिन में कितनी बार चाय पीते हैं। हाउ ऑफन डज योर फ्रेंड कम टू योर हाउस, आपका दोस्त या आपका मित्र कितनी बार आपके घर आता है। तो हाउ ऑफन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या हाउ मेनी टाइम्स का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। अगला है व्हाट फॉर या फॉर व्हाट, दोनों सेम है। आप इसको अगर लगाएंगे तो फॉर का इस्तेमाल आप लास्ट में करेंगे या फिर फॉर व्हाट पहले ही आप लगा लेंगे। जैसे यहाँ पे जो होता है व्हाट फॉर, इसका मतलब होता है किस लिए, जो कि रीजन, आप रीजन पूछते हैं किस लिए। जैसे कि हमने कहा व्हाट फॉर डू यू अर्न, आप किस लिए कमाते हो, मतलब आपके कमाने का जो रीजन है वो पूछा जा रहा है कि व्हाट फॉर डू यू अर्न या फॉर व्हाट डू यू अर्न। व्हाट फॉर डू यू अर्न या फॉर व्हाट डू यू अर्न। आप इसको और भी एक तरीके से कह सकते हैं, व्हाट डू यू अर्न फॉर। आप तीन तरीके से इसको लिख सकते हैं कि तुम किस लिए कमाते हो। सेंटेंस एक है और इसको बना सकते हैं आप तीन तरीके से। सबसे पहले कहेंगे व्हाट फॉर डू यू अर्न, फॉर व्हाट डू यू अर्न या व्हाट डू यू अर्न फॉर, ठीक है। और सेम दूसरा वाला है, ये किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहले आपने कारण पूछा कि आप किस लिए कमाते हैं, और अब आप पूछेंगे आप किसके लिए कमाते हैं। हो सकता है कोई रीजन, कोई पर्सन जो होगा उसके लिए। जब किसी पर्सन के मतलब ध्यान में रहते हुए अगर हम पूछते हैं तो वहाँ पे whom फॉर लगा सकते हैं। जैसा आपने व्हाट फॉर का इस्तेमाल किया वैसे whom फॉर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे तुम किसके लिए कमाते हो, तो फॉर whom डू यू अर्न, whom फॉर डू यू अर्न या whom
डू यू अर्न फॉर। तो तीनों में से किसी भी तरीके का इस्तेमाल आप कर सकते हैं किसके लिए, अगर हिंदी हो तो। किस लिए हो तो एक कारण बताता है, और किसके लिए हो तो किसी व्यक्ति के लिए वो मतलब सूचित करता है, किसी व्यक्ति के लिए पूछा जा रहा है कि आप किस लिए कमाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये WH वर्ड्स पे आपका कंट्रोल हो जाता है पूरी तरह से, तो आप आसानी के साथ कोई भी जो कन्वर्सेशन होता है वहाँ पे क्वेश्चंस पूछने होते हैं, तो क्विकली क्वेश्चंस आपको फॉर्म करने होते हैं। तो अगर WH वर्ड्स के ऊपर आपका कंट्रोल है तो क्वेश्चंस आप जल्दी जल्दी फॉर्म कर पाएंगे, और आप एक बढ़िया कन्वर्सेशन में भाग ले सकते हैं। और आपको रीडिंग में भी, राइटिंग में भी कभी कुछ लिख रहे हैं तो इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू। जय हिंद।